हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज हिंदी एकेडमी। कैसे हो सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिसमें से हर हिंदी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो ये आपका टॉपिक है घोष और अघोष वर्ण। कैसे पहचानेंगे हम कि कौन से वर्ण घोष है और कौन से अघोष है, ये हम एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। ट्रिक आपको लास्ट में बताएंगे, अब पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो जो घोष और अघोष वर्ण को पहचानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि और घोष शब्द का अर्थ क्या होता है। तो घोष शब्द का अर्थ होता है ध्वनि, गूंज या फिर आवाज़। मतलब जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी स्वर तंत्रियों में क्या होता है, गूंज होती है, कंपन होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। और जिनमें कंपन नहीं होता उनको क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। तो हम घोष को ही सघोष भी कहते हैं। स का मतलब होता है साथ में और अ का मतलब होता है नहीं। मतलब जिनके स्वर तंत्रियों में क्या होता है, कंपन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। और जिनके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उनको अघोष वर्ण कहते हैं। अब देखते हैं कौन से वर्ण घोष होते हैं और कौन से अघोष होते हैं। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो सारे स्वर क्या होते हैं, वो घोष होते हैं। और जो हमारे अंतस्थ वर्ण है, हमारे अंतस्थ वर्ण कौन से है, य, र, ल और व। तो हमारे ये वर्ण क्या होते हैं, ये घोष वर्ण होते हैं। और जो हमारे हिंदी वर्णमाला में क से म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं उनमें से हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण भी घोष होता है। और जो ह होता है वो भी हमारा घोष वर्ण होता है। चलिए अब देखते हैं अघोष वर्ण कौन से होते हैं। हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। और जो हमारे ऊष्म वर्ण हैं, तालुष, मूर्धाष और दंतस, हमारे ये वर्ण क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। और जो हमारा ह होता है, हमारे एक विद्वान हैं भोलानाथ तिवारी, वो ह को घोष भी मानते हैं और अघोष भी मानते हैं। हमारे जो घोष वर्ण होते हैं उनको मृदु व्यंजन भी कहा जाता है। और जो हमारे अघोष वर्ण हैं उनको कठोर व्यंजन कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोष वर्णों को मृदु व्यंजन किसने कहा, तो ये किसने कहा है, हमारे विद्वान हैं कामता प्रसाद गुरु। इन्होंने क्या कहा है, घोष वर्ण होते हैं उनको क्या कहा है, मृदु व्यंजन कहा है। जो हमारे कठोर व्यंजन होते हैं उनको क्या कहा है, उनको अघोष वर्ण कहा है। तो आप ये याद रखना क्योंकि इसमें से ये आपसे पूछा जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा ह वर्ण होता है, भोलानाथ तिवारी इसको घोष में भी रखते हैं और अघोष में भी रखते हैं। तो चलिए अब हम इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हो तो आप इससे बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमारी ट्रिक क्या है, चलिए देखते हैं। हमारी ट्रिक है कि सभी, आप यहाँ पे घोष लगा लेना, कि सभी घोष स्वर अंत में 345 रह जाते हैं। सभी घोष स्वर अंत में 345 रह जाते हैं। ये एक ट्रिक से याद करने का माध्यम है सिर्फ आपका। आप ये मत सोचना कि मैम स्वर इतने कैसे रह जाते हैं। तो ये सिर्फ एक याद करने का तरीका है कि हमारे सभी घोष स्वर अंत में 345 रह जाते हैं। मतलब कि हमारे जो सभी स्वर हैं वो क्या है, घोष है। और जो अंत्यस्थ वर्ण है वो भी हमारे घोष हैं। और हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण वो भी घोष है। और जो ह है हमारा वो भी क्या है, घोष वर्ण है। और बाकी जो अघोष वर्ण है 12 अशेष स, 12 से स का पहला दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है। अ से अघोष, तालुष, मूर्धाष और दंतश, ये क्या होते हैं हमारे, ये हमारे अघोष वर्ण होते हैं। तो आप इसको इतने ऐसे आसानी से याद रख सकते हो कि सभी स्वर अंत में 345 रह जाते हैं और 12 शेष स।
आई होप कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे जो भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सके। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे साथ अभी तक बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।